अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे भाई, सैकड़ों के हिसाब से हमने वीडियो बनाई है कि आपको बकरी फार्मिंग के मतलब मोटिवेट किया है, मगर आज वाली वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्यारे भाई आपके सामने हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आप बकरी फार्मिंग बिल्कुल ना करें। आप बकरी फार्मिंग के लिए बने हुए नहीं हैं। आप बकरी फार्मिंग का बेड़ा गर्क ना करें। वीडियो आपने तसल्ली के साथ सुन लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल ए टू जी मैं बड़े आसान तरीके के साथ आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान में प्यारे भाई एक ट्रेंड है, हर 5-7 साल के बाद ना एक ट्रेंड चेंज होता है। अगर आप डिग्रीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अपने जो शुबाजात का चुनाव करते हैं, पाकिस्तान में 5-7 साल ना एक डिग्री पर अरूज होता है। जितने भी बच्चे फारग होते हैं, हर बच्चे के मुंह पर एक ही बात होती है कि हमने फ़लाँ डिग्री करनी है, हमने फ़लाँ डिग्री करनी है, हमने फ़लाँ डिग्री करनी है। अच्छा, 5-6 साल के बाद ट्रेंड बदलता है। सारी जो भीड़ होती है वो एक नई तरफ निकल जाती है। पिछले ट्रेंड को, पिछली डिग्री को उस वक्त तक छोड़ते नहीं हैं जब तक पिछली का बेड़ा गर्क ना हो जाए। इसी तरह आप अगर ज़मींदारे को ले लें तो हमारे जो किसान भाई हैं, इनको ना एक अंत आती है, एक ट्रेंड बनाते हैं, भाई इस साल ये फसल काश्त करनी है। सारे के सारे वही फसल काश्त करके बैठ जाते हैं, उसके रेट का भट्ठा बैठ जाता है। उसके बाद अगले साल किसी नए की तरफ ट्रेंड बदल जाता है। आप जिस भी शोबे में चले जाएं, पाकिस्तान में हर शोबे पर ना 5-7 साल रूज आता है, हर बंदे की ज़ुबान पर आता है कि भाई हमने ये काम करना है। इस वक्त जो बकरी फार्मिंग है प्यारे भाई, ये ट्रेंडिंग में जा रही है। सोशल मीडिया पर इस पर बेतहाशा वीडियोस बनाई जा रही हैं। भाई आपने बकरी फार्मिंग करनी है, सुबह आपने बकरी फार्मिंग करनी है, शाम को जनाब अली आपको मुनाफा आना शुरू हो जाना है। इस साल आपने 2026 में शुरू की है। जब वो पेपर वर्क आपको करके बताते हैं बिल्कुल आसान सीधा सीधा, तो आप बैठकर सोचते हैं भी 2027 में इस दफ़ा मैंने 10 लाख लगाना है और 2027 में मेरे पास 1 करोड़ रुपया होना है। आज मैं आपको बकरी फार्मिंग की हकीकत पर तो बहुत ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, मगर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने सोशल मीडिया की वीडियो देखकर, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनकर प्यारे भाई आपने बकरी फार्मिंग में छलांग नहीं लगानी। 4-5 मैं आपको लोग गिनकर बता देता हूं कि जो बकरी फार्मिंग नहीं कर सकते। आप बकरी फार्मिंग का सोचें भी ना। अगर ये 4-5 किस्म के लोग बकरी फार्मिंग से निकल जाएं तो जो पीछे बचेंगे वो इंशाल्लाह ताला बकरी फार्मिंग से 100% रोज़ी कमाएंगे। और अगर ये 5-6 किस्म के लोग बकरी फार्मिंग में कूद पड़े तो प्यारे भाई 2-4 साल के बाद बकरी फार्मिंग का भी वही हाल करेंगे जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया भी किस तरह पाकिस्तानी कौम एक चीज़ का ट्रेंड बनाती है, उसके बाद उसका बेड़ा गर्क करती है। सबसे पहला बंदा जिसने बकरी फार्मिंग के करीब नहीं जाना वो है प्यारे भाइयों चिक्कड़ चौधरी। मैं चौधरी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ चिक्कड़ चौधरी। अच्छा, चिक्कड़ चौधरी कहते किसे हैं? चिक्कड़ चौधरी कहते उसको हैं जिसने सफ़ेद कपड़े ले लिए, एक आधी जूती भी ले ली, जेब में रुपया नहीं है, और बैठकर हर काम को रिजेक्ट करना है और ज़िंदगी भर कोई काम नहीं करना। आप कोई भी काम करने लगे, आपको उन्होंने कहना भी ये काम ना करें, इसमें लॉस हो जाना है, और ख़ुद उन्होंने ज़िंदगी भर कोई काम नहीं करना। जेब में 1 रुपया नहीं होना, चारपाई पर लेट कर उसने करोड़ों की लाखों की बातें करने हैं, और ये करोड़ों लाखों की बातें करते करते उनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो कदम रखते ही नहीं हैं। उनका सारा जोर इस चीज़ पर होता है कि बंदा गर्मी आए तो 2-4 सूट गर्मियों वाले ले ले, सर्दी आए और 2-4 सूट बंदा सर्दियों वाले ले ले, जूती साथ एक आधी बंदा अच्छी ले ले, सारा दिन बंदा नहाद होकर फिरता रहे। काम जवान की मौत है। ये जो भाई हैं
प्यारे भाई, आपने बकरी फार्मिंग के करीब बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपको किसी बंदे ने मोटिवेट किया हुआ है भाई आप बकरी फार्मिंग कर लें, ट्रेंडिंग का काम है, आपको रोज़ी मिल जाएगी, तो प्यारे भाई आप अपना जो इरादा है आज ही कैंसिल कर दें, आप किसी और काम की तरफ चले जाएं अगर आप करना चाहते हैं। दूसरा वो बंदा जिसने बकरी फार्मिंग के करीब नहीं जाना। प्यारे भाई, जो बंदा अपने हाथ से काम करना नहीं जानता, मतलब कि जो बंदा खुद लेबर बनना नहीं जानता, वो समझता है कि मैं चारपाई पर बैठूं, मेरे सामने मुलाजिम बैठे हुए हैं, वो काम करें, मेरे पास दोस्त आए, मैं बैठ कर वहाँ गप लगाऊँ, चाय का कप मंगवाऊँ, बोतल मंगवाऊँ और मेरा काम होता रहे। प्यारे भाई, आप बकरी फार्मिंग की फील्ड में बिल्कुल ना आए। बकरी फार्मिंग बंदे को रोज़ी देती है, बेशुमार रोज़ी देती है, मगर पहले बंदे की हिम्मत, बंदे की इस्तकामत, बंदे का सब्र चेक करती है। भाई ये बंदा कितने का पानी में है, उसके बाद जाके बंदे को रोज़ी देती है। आपको जानवर के साथ जानवर प्यारे भाई बनना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको रोज़ी मिलनी है। लिहाजा आप भी बकरी फार्मिंग के करीब ना जाएं। तीसरा बंदा, जो बंदा ये कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है मगर मेरे पास वक़्त नहीं है, प्यारे भाई बकरी फार्मिंग आपके लिए भी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं कोई मुलाजिम रख लूँगा, कोई मैनेजर रख लूँगा और मैं 6 माह के बाद, 4 माह के बाद, 3 माह के बाद या 1 माह के बाद मैं जाऊँगा अपने फार्म पर, नज़र दौड़ाऊँगा, जाके मैं देखूँगा मेरा काम चल रहा होगा। प्यारे भाई, बकरी फार्मिंग इस तरह बिल्कुल ना चलनी है और ना पीछे किसी की चली है। आपके पास कम अज़ कम एक दिन में 2 घंटे आप मुलाजिम रख लें, कोई इशू नहीं है, मगर एक दिन में प्यारे भाई कम अज़ कम आपके पास 2 घंटे होने चाहिए। और 2 घंटे भी वो होने चाहिए कि आप घंटा सुबह फार्म पर गए हैं, घंटा आप शाम को फार्म पर आए हैं। उस घंटे के अंदर आपके पास मोबाइल को नहीं होना चाहिए, आपके साथ कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, आपके साथ कोई गप्पे लगाने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। आप अकेले हों और सामने आपकी बकरियां हों। आपने 1 घंटा अपने फार्म को ऑब्ज़र्व करना है कि मेरा फार्म क्या कर रहा है। सुबह आप आए, शाम आप दोबारा आएँ। जब प्यारे भाई आप प्रॉपर फार्म में जाना शुरू कर देंगे तो जो बकरियां हैं वो आपके साथ बातें करेंगी। आप जो ही फार्म में जाएंगे आपको पता चलेगा मेरी बकरी क्या चाहती है। जब तक आपकी ये कंडीशन नहीं बन जाती प्यारे भाई, बकरी आपको रोज़ी देने वाली बिल्कुल नहीं है। लोग हो गए 3। अब आ जाएं प्यारे भाई चौथे बंदे की तरफ। जो बंदा किसी बड़े शहर में बैठा हुआ है, पैसे उसके पास मौजूद हैं, 2-4 मरले का, 5 मरले का उसके पास प्लाट भी मौजूद है और वो चाह रहा है कि मैं बकरी फार्मिंग करूं और उसके पास बकरी का चारा उगाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है, मतलब कि वो अपना चारा खुद नहीं उगा रहा। उसने ये प्लान बनाया है कि पूरा साल जो बकरी का चारा है वो बाय करेगा किसी बंदे से और बकरियां पालेगा। प्यारे भाई, ये बंदा भी अपने ज़हन से निकाल दे कि इसने बकरी फार्मिंग करनी है और बकरी फार्मिंग कामयाब होनी है। आप एक आधा जानवर रख लें एज ए शौक़, एज ए सुन्नत, आपके बच्चों का दूध हो जाए, चलो कोई बात नहीं है, ख़र्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए, कम से कम अपने बच्चों को आप ताज़ा सेहतमंद दूध तो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करना चाहते हैं और करना चाहते हैं खुराक बाय करके, तो प्यारे भाई बकरी फार्मिंग आपके लिए भी नहीं है। 5वां कौन सा बंदा है जो बकरी फार्मिंग के करीब ना जाए? प्यारे भाई वो है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली प्यारे भाई कहते हैं कि जो बंदा लेट कर रातों रात अमीर हो जाता है और सुबह जब आँख खुलती है, दिन निकलता है, तो प्यारे भाई वो जूं का तू होता है। जो बंदा रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, जो बंदा रातों रात बकरी फार्मिंग की फील्ड में इनकलाब बर्पा करना चाहता है, तो प्यारे भाई
آپ بکری فارمنگ کی فیلڈ کی طرف نہ آئیں، آپ کوئی اور فیلڈ دیکھ لیں، ممکن ہے آپ کا کام وہاں ہو جائے۔ اگر آپ کا شمار ان 5 لوگوں میں ہوتا ہے تو پیارے بھائی، میں ذمہ داری کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ، اور پچھلے 6-7 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کے سامنے خاص جوڑ رہا ہوں کہ آپ بکری فارمنگ کے قریب نہ جائیں۔ اگر میری منت سماجت کرنے کے بعد بھی اور آپ کا شمار ان 5 لوگوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ نے بکری فارمنگ کو جوائن کرنا ہے، تو پیارے بھائی مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیسہ آپ کا ہے، لائف بھی آپ کی ہے، اور لگانا بھی آپ نے اپنے حساب سے ہے۔ آپ نے اپنا جو پروفیشن ہے اپنی مرضی سے جوائن کرنا ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ مگر جو میں سمجھتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔